किताब की कहानी। यालारा अपने शानदार शाही कमरे में खड़ी थी, जहां नर्म मोमबत्तियों की रोशनी एक ख्वाबनाक माहौल पैदा कर रही थी। इसने नीले और सफेद रंग की रेशमी लंबी फराक पहन रखी थी, जिस पर छोटे छोटे क्रिस्टल के सितारे जगमगा रहे थे। इसकी आंखों में हैरत और जुस्तजू का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। कमरे के कोने में एक सुनहरा चमकता हुआ संदूक रखा था। तजस्सुस से भरपूर इलारा आहिस्ता से झुकी और संदूक को खोलने लगी। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से एक जादुई रोशनी फूटी जो पूरे कमरे को जगमगा गई। इसकी धड़कन तेज हो गई। संदूक के अंदर एक खूबसूरत नीला हाला लिए चमकता हुआ जादुई किताब रखी थी। इलारा ने एहतियात से वो किताब उठाई। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे, जैसे किसी पोशीदा ताकत ने इसे जिंदा कर दिया हो। अचानक एक तेज रोशनी की किरण उठी और इलारा अपने नन्हे बली नुमा दोस्त टूला के साथ फिजा में बुलंद होने लगी। इसका लिबास पानी की तरह बहने लगा और रोशनी में चमकने लगा। हैरत से इसकी सांस रुक सी गई थी, वो कुछ बोल ना सकी। चंद लम्हों में वो दोनों एक जादुई जंगल और लोनारिये में आ उतर गए। वहां के दरख्त क्रिस्टल से चमक रहे थे और दूर दूर परियां तीर रही थी। यालारा ने इर्द गिर्द देखा और आहिस्ता से पूछा, हम कहाँ आ गए हैं? टूला उसके कंधे पर आ बैठा और हल्की हल्की गारगाराहट से इसे तसल्ली दी। फिर वो दोनों एक चमकते हुए क्रिस्टल वाले रास्ते पर चलते हुए एक शफाफ राहदारी में दाखिल हुए। वहां की दीवारों से कौस कज़ा की रोशनी मुनकिस हो रही थी, जो इलारा के लिबास को और भी चमकदार बना रही थी। वो खामोशी और इज्जत से आंखें झुकाए चल रही थी और आखिरकार एक शानदार तख्त के सामने पहुंची, जहां मलिका लोमीना खड़ी थी। यालारा ने अदब से झुक कर सलाम किया। मलिका ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इलारा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इत्मीनान की सांस ली। फिर इसे सच्चाई की आजमाइश के लिए एक गार में ले जाया गया, जिसे क्रिस्टल की गूंज वाली गार कहा जाता था। यहाँ इसका लिबास हल्की सुनहरी रोशनी मुनकिस करने लगा, सच्चाई और ईमानदारी की अलामत। वो नर्वस थी, लेकिन इसके चेहरे पर अज़्म भी था। जैसे ही उसने शीशे वाले पल पर कदम रखा, जैसे ही इसने कहा कि वो सिर्फ सच बोलेगी, पिल ने खुद को मुस्तहकम कर लिया। फिर वो उगौंजों की गार में दाखिल हुई, एक तारीख, खामोश और पुरस्रार जगह। इसके लिबास की चमक मध्यम हो चुकी थी और अब इस पर चांदी जैसे लहरों के नमूने नमूदार होने लगे थे। इलारा ने आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगी। अंदर की आवाजें इसके खदशात और कमजोरियों को दोहराने लगे, मगर इसने खुद को संभाला और दिल से कहा, मैं अपने खौफ से बढ़कर हूँ। तभी इसके दिल से एक नर्म रोशनी फूटी, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी गार में फैलने लगी। अब इसके सामने था रोशनी का आसमानी पिल, एक बादलों में तैरता हुआ रास्ता। इलारा का लिबास अब सफेद चमकदार तवानाई से रोशन हो चुका था और इस पर नर्म प्रों जैसे नकूश थे। वो पुरसुकून, पुरएतमाद और मजबूत नजर आ रही थी। हर कदम पर उसके नीचे रोशनी का रास्ता बनता जाता। वो रोशनी में नहाती हुई पिल के दूसरे किनारे तक पहुंच गई। अचानक वो एक साएदार मैदान में आ पहुंची, जहां फिजा में खतरा महसूस हो रहा था। इसके लिबास की चमक कुछ मध्यम हो गई थी और सिर्फ दिल के मकाम से रोशनी नमूदार हो रही थी। इलारा ने इर्द गिर्द देखा कि अचानक सिया धुआं इसे घेरने लगा। अंधेरे से एक खौफनाक वजूद जाहिर हुआ, ज़ारवाकिस। इसने इलारा को जंजीर नुमा सिया बैलों में जकड़ लिया और कहा, तुम यहाँ की नहीं हो नन्ही शहजादी। डर से इलारा की आंखें फैल गईं। लेकिन फिर अचानक टूला और चमकती प्रीफिल्टर नमूदार हुई, जिनके इर्द गिर्द रोशनी के जुगनू से नाच रहे थे। उनके जादुई नूर ने अंधेरे को पीछे धकेल दिया। इलारा का खौफ हिम्मत में बदल गया और उसके लिबास की चमक लूट आई। इसने जंजीरों को तोड़ दिया और टूला को सीने से लगा लिया। मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। परियों के किले पर सिया बादल छा चुके थे। ज़ारवाकिस आखिरी हमला करने को तैयार था। अब इलारा के लिबास में लोमन क्रिस्टल की मुकम्मल ताकत झलक रही थी। वो पूरी शान और शौकत से सामने आई, एक रोशन, मजबूत और बहादुर शहजादी की तरह। इलारा ने लोमन क्रिस्टल को दोनों हाथों से बुलंद किया और जोर से पुकारा, मैं पूरी लोनारिये की रोशनी हूँ। और तभी क्रिस्टल से एक जोरदार रोशनी निकली, जो ज़ारवाकिस को छू कर इसे बदलने लगी। वो स्याही जो उसके दिल में थी, रोशनी में बदलने लगी। अंधेरे के बादल छटने लगे और पूरे लोनारिये में अमन की किरण फैल गई। मलका ल्यूमिना बारबी की शुक्रगुजार होती है मलिका कि आसमानी बाग में एक चमकता हुआ दरवाजा खिलता है। बार्ब
की चेहरे पर सुकून, फखर और मोहब्बत झलक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ती है, इसके साथ बल लिपटी हुई है। अलविदा, अभी के लिए। वो आखिरी बार मुड़कर मलिका और परियों को देखती है और हाथ हिलाती है। सी ही वो दाखिल होती है, रोशनी में छप जाती है। वो अपने महल में सुनहरी संदूक के करीब उतरती है। जादुई किताब चमकती है और आहिस्ता आहिस्ता खुद बंद हो जाती है। बारबी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है, जैसे वो सब याद कर रही हो। वो खिड़की से आसमान की तरफ देखती है, सितारे जगमगा रहे हैं। जब उन्हें मेरी जरूरत होगी, मैं लूट आग। हिम्मत, सच, दोस्ती और यकीन दुनिया की सबसे बड़ी तारीकी को भी रोशन कर सकते हैं।